बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इससे पहले 2 वीडियो हमने बनाए थे और ये उसी के सिलसिले की एक तीसरी वीडियो है। यहाँ पे डायग्राम में हमें 2 एंगल नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी एक एंगल है नीचे जो नज़र आ रहा है, दूसरा ये है। तो और दोनों एंगल का ये जो हिस्सा है वर्टेक्स, ये दोनों का सेम है, कॉमन है। और इसमें ये जो आर्म है, ये वाला आर्म दोनों एंगल में कॉमन है। तो ऐसे एंगल्स जिसका वर्टेक्स सेम हो और इसमें एक आर्म यानी बाजू भी सेम हो, तो ऐसे एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। हेयर वी हैव adjacent angles. Adjacent angles are those angles having the same vertex and a common arm. यहाँ जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं दोनों एंगल का कॉमन आर्म है, तो इस किस्म के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स whose vertex is the same and having a common arm. अब नीचे भी जो 2 एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन इसका समेशन अगर आप देख ले तो 90 डिग्री है। नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला जो एंगल है, दोनों का अगर हम ऐड करें तो ये 90 डिग्री के बराबर है। तो वो दोज एडजेसेंट एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री is called complementary angles. complementary angles वो एंगल्स होते हैं जिसका सम 90 डिग्री के बराबर हो। सबसे पहले तो ये एडजेसेंट एंगल्स है। इसके अलावा इसका जो समेशन है, नीचे वाला एंगल और ऊपर वाले एंगल का सम 90 है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नीचे भी एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन दोनों का समेशन 180 डिग्री है। एक ही लाइन में जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के बराबर है। अब इसी लाइन पे 2 एंगल नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो इस किस्म के एडजेसेंट एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि तीनों डायग्राम में वर्टेक्स सेम है और एक आर्म यानी बाजू भी सेम है, कॉमन है। और ये जो मिडल में है इसका समेशन 90 है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। नीचे वाले में समेशन 180 है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे जो डिफिनीशन है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? 2 एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री if their sum is 90 डिग्री, thus theta and 90 minus theta are complementary angles. अगर यहाँ पे नीचे वाले को हम थीटा कहेंगे और ये जो टोटल एंगल है 90 है, तो अगर नीचे थीटा हो तो ऊपर 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ऊपर वाले एंगल को हम थीटा कहेंगे तो नीचे वाले को हम 90 माइनस थीटा कहेंगे। तो यहाँ पे 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर इसी एंगल को हम थीटा कहेंगे तो इसी वाले को हम 180 माइनस थीटा कहेंगे, और अगर इसी को हम थीटा कहेंगे तो दूसरे वाले को हम 180 माइनस थीटा कहेंगे। अब ये जो दरमियान में जो डायग्राम है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का डायग्राम है, इसके बारे में यहाँ पे फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं, और इसको आप याद रखें। थीटा और 90 माइनस थीटा आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल आप देखें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे है। इस तरह यहाँ भी सूरत हाल वैसी ही है। अगर साइन हो तो ये काज में बदलेगा, टेंजेंट को टेंजेंट में, सीकेंड को सीकेंड में, काज साइन में, इस तरह कोटेंजेंट टेंजेंट में और कोसीकेंड सीकेंड में। तो ये साइन कन्वर्ट होगा कुछ काज में और टेंजेंट को टेंजेंट में, सीकेंड को सीकेंड में। तो इस तरह इसको आप जुबानी याद करें। इसके अलावा राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसकी फार्मूले हैं। साइन ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ जो फर्स्ट को देखे साइन ए माइनस बी एक फार्मूला है जो बराबर है साइन ए काज बी माइनस काज ए साइन बी। तो अगर उसी फार्मूले को इसी पे हम यूज़ अप्लाई करें और वैल्यू पुट करें तो ये वाला रिजल्ट हमें देता है। इस तरह कोसाइन का अपना फार्मूला है, काज ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी, सीकेंड ए माइनस बी। तो उसी फार्मूले की मदद से भी हम राइट हैंड साइड को मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरह ज़ुबानी याद करेंगे। साइन कन्वर्ट होगा काज में, टेंजेंट को टेंजेंट में, वगैरह वगैरह। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेलुएट। इसी प्रेजेंटेशन में आखिर में एक टेबल है
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डू नॉट यूज़ योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जस्ट इवेलुएट बाय यूजिंग योर माइंड। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है न्यूमरेटर अपनी जगह पे है और 25 90 से अगर हम 25 माइनस करें, 90 से 25 माइनस करें तो 65 आता है। अब 90 से हम 65 माइनस करें तो 25 आता है। 90 से अगर हम 25 माइनस करें तो 65 आता है। तो 25 एंगल की जगह हमने इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे लगाया। अब ये जो पिछली स्लाइड में फार्मूला है कोटेंजेंट तब्दील होगा टेंजेंट में, और यहाँ जो एंगल है साथ में हम लगाएंगे। यहाँ जो फार्मूला पिछली स्लाइड में यहाँ पे नज़र आ रहा है, अभी दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो ये 1 आता है। तो आपके BS के जो तलबा है ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, उर्दू वगैरह वगैरह, उसके पेपर में इस किस्म के हल्के फुल्के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसको आपको जहन में रखें कि किस तरह इस किस्म के क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज़। यहाँ जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रियाजी में, मैथमेटिक्स में हर उस रियाजी के एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम आएगी। इक्वेशन रियाजी का एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो मखसूस वैल्यू के लिए दुरुस्त होता है और इसमें हम हर एक वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इस मखसूस वैल्यू पुट कर सकते जिसके लिए वो ट्रू होता है। और आइडेंटिटीज़ में हम लेफ़्ट और राइट में कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये हमेशा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पे थीटा की कुछ भी वैल्यू हम लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें 1 आता है। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर से हल करें तो 1 आता है। अब इसी आइडेंटिटी को अगर हम कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करें, दोनों साइड को कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करें, कॉस और कॉस यहाँ पे 1 आता है, और साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम साइन स्क्वायर पे डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर 1 आता है, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा आता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों को आप याद रखें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रूव द आइडेंटिटी। इसको हम आइडेंटिटी इस वजह से कहते हैं कि लेफ़्ट और राइट में अल्फ़ा की कुछ भी वैल्यू हम लगा सकते हैं और ये वैल्यू आपस में बराबर होगी, लेफ़्ट और राइट। अब यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट अल्फ़ा क्या है, साइन ओवर कास, प्लस कोटेंजेंट क्या है, कास ओवर साइन, दोनों का एलसीएम क्या है, कास साइन। अब यहाँ पे जो कास है इसके साथ साइन, अब इन दोनों को अगर हम चेक कर ले, ये काज है और यहाँ पे एलसीएम ये वाला है, तो यहाँ जो काज है एलसीएम में इसके साथ साइन है, इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे साइन मिसिंग है, तो हम साइन अगर उसी साइन को हम ऊपर लगाएंगे तो साइन वो साइन साइन स्क्वायर बनेगा। इस तरह यहाँ जो डिनोमिनेटर है और एलसीएम में साइन भी है, तो यहाँ जो काज है यहाँ पे नहीं है, तो वही काज हम ऊपर और नीचे जब लगाएंगे तो काज और काज काज स्क्वायर बनेगा, और ये वाला साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा बनेगा जो यहाँ एलसीएम है। तो साइन स्क्वायर और काज प्लस काज स्क्वायर ये 1 के बराबर, और ये डिनोमिनेटर अपनी जगह पे है। और 1 और काज को हम सीकेंट कहते हैं, इस तरह 1 और साइन को हम कोसेकेंट कहते हैं। तो इस किस्म के हल्के फुल्के क्वेश्चन आप याद रखें कि किस तरह हम लेफ्ट वन साइड को दूसरी साइड के बराबर साबित कर सकते हैं। अब यहाँ जो टेबल है इसी ये टेबल हम अगर हम डायग्राम बनाए, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ है, अगर यहाँ पे 45 हो, यहाँ पे 45 हो, यहाँ 90 हो, तो 45 के सामने वाले साइड को हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ हम 2√, पाइथागोरस थ्योरम से हासिल कर सकते हैं बेस स्क्वायर जब परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट ये आता है। अब यहाँ जो 45 है तो साइन 45 को 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, यहाँ जो 45 है पे कास 45 को 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, यहाँ जो 45 है टेन 45 को 1 डिवाइड बाई 1,
और इस तरह हम रेसिप्रोकल मालूम कर सकते हैं। तो इसी टेबल में ये जो 45 है इसके सारे वैल्यू हम इसी डायग्राम से मालूम कर सकते हैं। सिर्फ ये बात नोट कर ले कि 45 के सामने वाले अजला को आप 1 लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2√, यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह अगर हम ये डायग्राम एक और डायग्राम ले, यहाँ पे अगर 60 हो तो सामने वाले साइड को हम 3√, हमेशा लेंगे। यहाँ 30 होगा तो 30 के सामने ज़ीरो को हम यहाँ 1 लगाएंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 3√, यहाँ 1, और यहाँ पे जो 3 है ये क्या है, यहाँ पे जो 60 डिग्री है, 60 के सामने वाले ज़ीरो को हमेशा 3√, 30 के सामने वाले ज़ीरो को हमेशा 1, और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इन दोनों साइड को जब हम 1 स्क्वायर प्लस 3√² होल अंडर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है। तो इसी डायग्राम की मदद से हम 30 के जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ है मालूम कर सकते हैं। इस तरह 60 की जितनी भी वैल्यूज़ है हम मालूम कर सकते हैं। तो ये दोनों डायग्राम जब आप याद रखेंगे तो ये सारा टेबल आप लिख सकते हैं। थैंक यू।